नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया अलायंस के ऊपर। दरअसल इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग से पहले जूतम पैजार चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि जब तक इस अलायंस का सीट शेयरिंग पे बातचीत होगा उससे पहले ही इस अलायंस में से कई एक सारे दल बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, दरअसल आप सभी को पता है कि 19 दिसंबर का जो नई दिल्ली में इंडिया अलायंस का बैठक हुआ था उसमें यह तय किया गया था कि 31 दिसंबर या अधिक से अधिक जनवरी के पहले सप्ताह तक सीट शेयरिंग के मसले को निपटा लिया जाएगा। जो आरजेडी का वो जो वामपंथी राज्यसभा सांसद है मोहम्मद मनोज झा, उसने तो मीडिया के सामने कहा था कि हम 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग के मुद्दे को हल कर लेंगे। लेकिन सीट शेयरिंग पे तो बाद में चर्चा होगा, उससे पहले जो इंडिया अलायंस में जूतम पैजार चल रहा है, जो बयानबाजी हो रही है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यह इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग से पहले ही स्टेट शेयरिंग कर लेगा। यानी कि जो राज्यों का क्षेत्रीय दल है वह इस गठबंधन से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे। दरअसल इस समय जो सबसे ज्यादा जूतम पैजार चल रहा है वह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। जी हाँ, दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने कांग्रेस के ऊपर एक बहुत बड़ा जोरदार हमला बोला है और वह हमला उसी तरीके से बोला है जिस तरीके से कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। उसी तरीके का हमला आम आदमी पार्टी का नेता और पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कहा है, बोला है। उसी तरीके का हमला पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी का नेता भगवंत मान ने बोला है। दरअसल भगवंत मान जी ने कहा है कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक जो बूढ़े दादी नानी हैं वह अपने बच्चों को यही कहानी सुनाती है कि एक थी कांग्रेस। यानी कि उनका कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, वह पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जी हाँ, यह एक बहुत बड़ा हमला है कांग्रेस के ऊपर, उस कांग्रेस के ऊपर जो बार बार यह प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में वह एक बार फिर से सत्ता में स्थापित हो जाए, वह अपने उस नेता को प्रधानमंत्री बना दे जिसको लॉन्च करने का प्रयास वो पिछले 20 सालों से कर रही है। जी हाँ, लेकिन जिस तरीके का हमला भगवंत मान ने बोला है उससे तो स्पष्ट है कि पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कोई गठबंधन नहीं हो रहा है, कोई सीट शेयरिंग पे बातचीत नहीं हो रहा है। और अगर इन दो राज्यों में अगर आम आदमी पार्टी के बीच कोई समझौता नहीं होता है तो इस देश में बाकी कोई राज्य नहीं बचा है केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास जहां पे वो कोई समझौता करेंगे। कोई राज्य नहीं बचा है। तो एक तरह से कहा जाए तो जो अलायंस में शामिल दल हैं वही दल एक दूसरे को नीचा दिखाने का भरसक प्रयास कर रहा है। जब से यह अलायंस बना है अब तक इसका 4 मीटिंग हो गया और इन चारों ही मीटिंग में इस अलायंस ने अपने किसी भी बड़े मुद्दे का हल नहीं निकाल पाया है, किसी भी बड़े मुद्दे पे कोई सार्थक समाधान नहीं कर पाया है, चाहे वो सीट शेयरिंग का हो, संयोजक का हो या प्रधानमंत्री पद का चेहरा क्या हो। यह तीनों ही मुद्दा इस अलायंस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इन तीनों ही मुद्दों में से किसी भी मुद्दे पे अब तक यह अलायंस कोई स्पष्ट फैसला नहीं ले पाया है। और जिस तरीके का बयानबाजी है उसको देखकर तो यह कतई नहीं लगता कि आगे भी यह अलायंस इन मुद्दों पे कोई स्पष्ट फैसला कर पाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी के इस हमला पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जोरदार हमला किया गया है। कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता पवन खेरा ने भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के लिए कहा है कि आपके और मोदी जी के विचार कितने मिलते जुलते हैं। दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है और दोनों मुंह की खाएंगे। वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है एक था जोकर, आपने तो देखी होगी। दरअसल यह हमला सीधे सीधे भगवंत मान के ऊपर है। पवन खेरा ने भगवंत मान को जोकर कह दिया, जोकर की संज्ञा दिया है। ऐसे भी भगवंत मान पहले कॉमेडियन ही था, तो कॉमेडियन में जोकर में कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। तो पवन खेरा ने बात तो बिल्कुल सटीक कहा है, क्योंकि भगवंत मान किसी जोकर से कम तो है नहीं
क्योंकि वह सीएम बनने से पहले जोकरा ही करता था। लेकिन आप समझिए, जिस अलायंस के जरिए इस देश के लोगों को एक बड़ा संदेश देने का जो प्रयास कर रहा है मोदी विरोधी, कि यह अलायंस बहुत मजबूत है, इस अलायंस में सभी दल मजबूती के साथ खड़ा है और सब के सब एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहा है और सब मिलकर मोदी को हराएगा। उस दल में कितना बड़ा भगदड़ मचा हुआ है, उस दल के अंदर कितना बड़ा दलदल बना हुआ है, उसको अगर देखना है, उसको समझना है, तो फिर इन नेताओं के बयानबाजी को समझिए। और यह हाल सिर्फ पंजाब और दिल्ली का नहीं है, इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में देख लीजिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अभी हाल के ही दिनों में 4-5 दिन पहले चुनावी कार्यक्रम से जनसभा से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 24 परगना जिले में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, और वह यह बयान था कि पश्चिम बंगाल में किसी भी पार्टी के साथ मैं कोई सीट शेयरिंग पे समझौता नहीं करूंगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी। यानी कि ममता बनर्जी एक महत्वपूर्ण बिंदु है इस अलायंस का, वो इस अलायंस का एक बड़ा हिस्सा है। इस अलायंस में अगर देखा जाए तो राजनीतिक उपलब्धि को देखते हुए ममता बनर्जी से बड़ा नेता और सफल नेता इस अलायंस में कोई भी नहीं है। जब वह व्यक्ति, वह मुख्यमंत्री यह खुलकर कह रही है कि पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग पे मैं किसी भी पार्टी से कोई समझौता नहीं करूंगा, पश्चिम बंगाल में कोई गठबंधन नहीं होगा, तो फिर ये एनडीए अलायंस बना काहे क्या? किस चीज के लिए बना, किस कारण से बना, इसका उद्देश्य क्या है? हर एक क्षेत्रीय दल अपने अपने क्षेत्र में खुलकर कह रहा है कि हमें किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करना है, सीट शेयरिंग पे कोई चर्चा नहीं करना है। तो फिर यह इंडिया अलायंस क्या है, कहां बना है, क्या हवा में? इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी, उनके मुखिया अखिलेश यादव स्पष्ट कर चुका है कि वह 80 में से 70 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेंगे। किसी भी पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं होगा सीटों का। 70 सीटों पे 10 सीट वो सिर्फ अलायंस पार्टी के लिए छोड़ रहे हैं, जिसमें कई एक दल है, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, कई एक दल है। वहीं केरल में सीपीआईएम भी कह चुका है कि वह केरल में किसी भी शर्त पे कोई समझौता नहीं करेगा सीटों पे। तो जब इसमें जितने भी क्षेत्रीय छत्रप शामिल है वह अपने अपने राज्यों में सीटों के ऊपर कोई समझौता ही नहीं करेगा, तो यह फिर अलायंस क्या है? क्या सिर्फ हवा बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए अलायंस बनाया गया? सिर्फ बिहार में, और बिहार में भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। बिहार में भी 22 सीटों पे आरजेडी पहले ही अपना दावा ठोक चुका है कि 22 सीटों पे आरजेडी चुनाव लड़ेगा और 14 से 15 सीटों पे जदयू लड़ेगा। तो बचेगा कितना? 5-6 सीटें बचेगा। 5-6 सीटों में बिहार में कई एक सारे 4-5 दल तो सिर्फ महागठबंधन में है। उसके बाद जो ये इंडिया अलायंस है, इसमें भी अलग कई और दल हैं, उनको क्या मिलेगा? दरअसल कोई भी इस अलायंस में जितने भी क्षेत्रीय दल शामिल है, इसमें से कोई भी दल यह नहीं चाहता है कि उसके क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी फिर से मजबूत हो, क्योंकि उन क्षेत्रीय दलों का जो राजनीतिक अस्तित्व है वह कांग्रेस विरोध से ही है। कांग्रेस का विरोध करके ही उन्होंने राजनीतिक वजूद खड़ा किया है, और फिर से अगर उनके क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी मजबूत होता है तो वह घाटा किसको होगा? वो बीजेपी को नहीं होगा, वह घाटा बीजेपी को नहीं होगा, वह घाटा उस क्षेत्रीय दल को होगा। अगर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी मजबूत होता है तो वह कौन सा वोट लेगा? कांग्रेस को कौन सा वोट मिलेगा? वही वोट मिलेगा जो इस समय ममता बनर्जी के पास है, मुस्लिम समुदाय का। और अगर मुस्लिम समुदायों का वोट जो एक तरफा ममता बनर्जी को पड़ता है, अगर वह वोट बट जाए, वह कांग्रेस और टीएमसी के बीच में अगर बट जाता है, तो फायदा किसको होगा? सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा। इसी तरीके से आप उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, या पंजाब में ले लीजिए, या बिहार में ले लीजिए। इन सभी राज्यों में अगर कांग्रेस मजबूत होती है, इसका मतलब है कि उसका जो अपना पुराना वोट बैंक था मुस्लिम समुदायों का, वह वोट बैंक कांग्रेस को मिल रहा है। अगर कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिल रहा है तो इसका मतलब है कि इन क्षेत्रीय छत्रपों को नुकसान हो रहा है, और इसको नुकसान हो रहा है, इसका मतलब बीजेपी को फायदा होगा। और इसी को देखते हुए कोई भी क्षेत्रीय दल
चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, भगवंत मान हो, या बिहार में लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, वो नहीं चाह रहा है कि कांग्रेस को दोबारा से पुनर्जीवित होने का मौका दिया जाए। क्योंकि कांग्रेस ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस ने भी अपने नेताओं के साथ बैठक में यह तय किया है कि वह 290 सीटों पे अकेला चुनाव लड़ेगी अपने दम पे, और इस इंडिया अलायंस से 85 सीटें और मांगेंगी, यानी कि कुल मिलाकर 375 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। पिछले बार 425 या 26 सीटों पे लड़ा था, 52 सीट जीते थे। उससे पहले तो उससे भी अधिक पे लड़ा था, 460-65 के आसपास, उसमें सिर्फ 48 सीट जीते थे, 44 सीट। और इस बार ये 375 सीटों पे प्लान बना रहे हैं, तो समझ जाइए इस बार कितने जीतेंगे। लेकिन खुद तो क्या जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो बात की बात है, लेकिन अगर इन क्षेत्रीय दलों के साथ इनका समझौता होता है तो उन क्षेत्रीय दलों को जीतने से जरूर रोकेंगे, जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा। और यही कारण है कि कोई भी क्षेत्रीय क्षेत्र अपने क्षेत्र में कांग्रेस को किसी भी तरीके से सीट देने के मूड में नहीं है, अधिक सीट देने की मूड में नहीं है। 1-2 सीट की बात हो तो अलग बात, अधिक सीट नहीं देगा। और अधिक सीट ना देने का मतलब है कि यह अलायंस नहीं चलेगा, टूटेगा। और जो जूतम पैजार है वह आने वाले दिनों में और अधिक होने वाली है, यह कम नहीं होने वाला है, यह और अधिक होगा। तो देखना यह है कि क्या जो भगवंत मान ने जो कहा है कि एक थी कांग्रेस, यह सत्य होता है, या फिर कांग्रेस पार्टी भगवंत मान और केजरीवाल को जोकर साबित करने में सफल होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।